तो काम नहीं आई भारतीय जनता पार्टी की साम दाम दंड भेद की नीति। पूरी कोशिश थी कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके झारखंड की सरकार को गिरा दिया जाए, मगर विश्वास मत में चंपई सोरेन के पक्ष में 47 वोट पड़े। आज का दिन एक और वजह से अहम है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह राज्यसभा में पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले थे, मगर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐसा करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर आज जब चंपई सोरेन को विश्वास मत में जीत हासिल हुई दोस्तों, यह हार है भारतीय जनता पार्टी की। याद कीजिए, निशिकांत दुबे भाजपा का वो विवादास्पद सांसद जो अक्सर संसद के अंदर अनर्गल बातें भी करता है। इसने संसद के अंदर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके महिला पत्रकारों के बारे में अनर्गल बयानबाजी की है। वो निशिकांत दुबे जो लगातार कह रहा था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सरकार गिरना तय है, तमाम इस तरह की बातें की थी निशिकांत दुबे ने। और जैसे मैंने बताया, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो गई थी। बावजूद इसके 47 वोट चंपई सोरेन के पक्ष में पड़े हैं और यह भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत करारी हार है। मगर आज के दिन को याद रखा जाएगा हेमंत सोरेन की वजह से। हेमंत सोरेन, जैसा कि वो खुद बता रहे थे, कि आजाद भारत के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हैं, पहले सिटिंग मुख्यमंत्री हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। और बात वहां नहीं रुकी। गिरफ्तारी के बाद पूरा एक प्रचार तंत्र उनके खिलाफ लग गया था। याद कीजिएगा, आज तक का यह वाहियात विवादास्पद एंकर जो तिहाड़ जेल में था, इसने उनके आदिवासी होने पर भी तंज कसा था। यह कहा था कि 30 साल पहले जैसे वो जंगल में रहा करते थे, अब उसी तरह से उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। आज जब हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचे तो वही गोदी मीडिया जो 24 घंटे उन्हें गाली देता रहा, उनके मुंह पर माइक उन्होंने रखा। अब जाहिर सी बात है, हेमंत सोरेन ने उस माइक को झटक दिया तो फिर क्या था, पूरे गोदी मीडिया को मौका मिल गया हेमंत सोरेन पर हमला बोलने के लिए। और आप देख सकते हैं तमाम न्यूज चैनल्स उनके बारे में पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि बौखला गए हेमंत सोरेन, जवाब देते नहीं बन रहा है, तमाम चीजें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके खिलाफ अनर्गल प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, लगातार गालियां दी जाएंगी, आपके आदिवासी होने पर भी आप पर सवाल किए जाएंगे, तंज कसा जाएगा, तो आप संयम कब तक बरतेंगे? बहरहाल, जैसे मैंने कहा, आज का दिन हेमंत सोरेन का दिन था और आज वो पूरे फॉर्म में दिखाई दिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू बाद के लिए रखूंगा। सुनिए उन्होंने अपनी बात कैसे रखी। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। दोस्तों, इस मौके पर उन्होंने राजभवन को भी नहीं बख्शा, यानी कि राज्यपाल महोदय को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी में राजभवन उस साजिश में शामिल है। देखिए हेमंत सोरेन ने अपनी बात किस तरह से रखी। मैं कहना चाहूंगा, 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है। 31 तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है और मुझे लगता है
इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हेमंत सोरेन ने जिस तरह से न्यूज चैनल के माइक को झटका था, उसको लेकर तमाम न्यूज चैनल ने उनके खिलाफ आज जमकर खबरें चलाई। और आप भी जानते हैं कि हेमंत सोरेन नाराज क्यों हैं। आपको याद होगा कि आज तक के एक एंकर ने उन पर ताना कसते हुए कहा था कि जिस तरह से 30 साल पहले वो जंगल में वक्त बिताते थे, जेल के अंदर भी उनकी यही हालत होगी। याद है कि नहीं आपको उस एंकर ने क्या कहा था? एक बार फिर सुनते हैं, आइए। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। अब इस वाहियात एंकर पर कई जगहों पर पुलिस केस दर्ज हो गए। आज हेमंत सोरेन ने उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम आदिवासी जब तरक्की करने लगते हैं तो कुछ लोगों को उससे तकलीफ होने लगती है। देखिए किस खूबसूरती से उन्होंने अपनी बात रखी। इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति है इनका आदिवासी दलितों के प्रति कि आपको इससे अंदाजा होगा कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं कि ये जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनकी कपड़े मैले होने लगते। आज हेमंत सोरेन पूरे फॉर्म में थे। उन्होंने यह तक कहा कि 8.5 एकड़ जमीन तो बहुत दूर की बात, इतना सा भी सबूत पेश कर दीजिए कि ये 8.5 एकड़ जमीन उनकी है, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, बकौल हेमंत सोरेन। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख, 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाएं कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। हेमंत सोरेन काफी इमोशनल थे। उन्होंने कहा, देखिए मुझे इस बात का गम नहीं है कि ईडी ने मुझे पकड़ा है। वो आगे बोलते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान, सम्मान, स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है, और जो भी बुरी नजर डालेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। किन मोर्चों पर, आइए सुनते हैं। मुझे कोई गम नहीं कि मुझे आज ईडी ने पकड़ा। जिस तरीके से बंधुदा का सदस्यता लिया, ये आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, हो सकता है मेरा भी यही आस करे। सत्ता लुलुपता के लिए हम लोग कभी नहीं आए अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये बात मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान, सम्मान, स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है, और इस मान, सम्मान, स्वाभिमान के प्रति जो भी बुरी नजर डालेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे कानूनी रूप से हो, चाहे वो किसी भी जंग मैदान में हो।
ये हमारा संकल्प है। हेमंत सोरेन के इस यादगार भाषण पर कांग्रेस की भी अपनी प्रतिक्रिया आई है। प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आपके स्क्रीन पर। झारखंड में विपक्षी एकता तोड़ने के सारे षड्यंत्र विफल हुए। गठबंधन की एकजुटता ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग, धन बल और खरीद फरोख्त की राजनीति को परास्त कर दिया। गठबंधन सरकार ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 47 सदस्यों के समर्थन से बहुमत साबित किया है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। कहां किसकी सरकार बनेगी ये षड्यंत्रों से नहीं, जनादेश से तय होगा। मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी और सभी माननीय सदस्यों को बधाई। जय जोहार, जय झारखंड। और राहुल गांधी ने इसे आरएसएस और भाजपा की हार करार दिया है। सबसे पहले मैं गठबंधन को, सोरेन जी को, हमारे सब एमएलएस को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बीजेपी और आरएसएस की जो साजिश थी उसको रोका और यहां गरीबों की सरकार को मेंटेन किया, उसकी रक्षा की। तो एक तरफ जहां चंपई सोरेन को शानदार जीत मिली और न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश ने भी हेमंत सोरेन को सुना, वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह, जो कि शराब घोटाले में जेल में हैं और उन्हें बेल लगातार नहीं मिल रही है, वो भी शपथ ग्रहण के लिए राज्यसभा आए थे। मगर राज्यसभा के सभापति माननीय जगदीप धनखड़, जिनकी निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते रहते हैं, उन्होंने उन्हें शपथ ग्रहण करवाने से इनकार कर दिया कि मामला प्रिविलेजेस कमेटी के सामने है, इसीलिए हम उन्हें शपथ नहीं दिलवा पाएंगे। दोस्तों, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जगदीप धनखड़ अक्सर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करते रहे हैं, लगातार करते रहे और उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। लिहाजा यह जो घटनाक्रम आया है जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शपथ ग्रहण करवाने से मना कर दिया, स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों को हैरत नहीं हुई है, अचरज नहीं हुई है। यही उम्मीद उनसे की जा रही थी। आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। हेमंत सोरेन सामने आए। अब देखना यह है दोस्तों कि इसका असर लोकसभा और उसके बाद झारखंड के विधानसभा चुनावों पर क्या पड़ता है, क्योंकि भाजपा यह उम्मीद कर रही थी कि हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी और उसके बाद समानांतर तौर पर विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के चुनाव के साथ हो जाएंगे। मगर अब उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। ऊपर से हेमंत सोरेन जो हैं वो अपने पक्ष में सहानुभूति जतलाने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।